दोस्तों, हमारे भारत में आज भी जब कोई लड़की अपने पीरियड्स में होती है तो उसे अपवित्र माना जाता है। इस दौरान उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि लोगों का मानना है कि पीरियड्स में अगर महिला मंदिर जाएगी तो मंदिर भी अपवित्र हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी मंदिर है जहां महिलाएं पीरियड्स में भी जा सकती हैं? इससे वो मंदिर अपवित्र नहीं होता, क्योंकि वहां खुद देवी को भी पीरियड्स आता है। कौन सा है ये मंदिर और क्या है इस मंदिर से जुड़े रहस्य? आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं उस मंदिर का नाम है कामाख्या शक्तिपीठ। शक्तिपीठ इसलिए क्योंकि यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती की योनि गिरी थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब अपने पिता दक्ष के मुख से अपने पति महादेव के लिए अपमान भरे शब्द को सुनने के बाद देवी सती ने आहत होकर अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब भगवान शिव क्रोध में आकर माता सती का जला हुआ शरीर उठाकर तांडव करने लगे। महादेव के तांडव से पूरी पृथ्वी हिलने लगी और संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब शिव जी के मोह को भंग करने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के पार्थिव शरीर के 51 भाग कर दिए। धरती पर जिन जिन जगहों पर देवी सती के ये श्री अंग गिरे, उन जगहों पर 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कामाख्या शक्तिपीठ भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर देवी सती की योनि गिरी थी, जिस वजह से यहाँ देवी सती की योनि की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर माता की योनि गिरी और उसके बाद एक कुंड में परिवर्तित हो गई, जो आज भी मंदिर में विराजमान है। इस कुंड को देवी भगवती की महामुद्रा यानी योनि कुंड कहा जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर असम की राजधानी दीसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित नीलांचल पर्वत पर देवी सती के सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में मौजूद है। ये मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। मंदिर का जो सबसे बड़ा हिस्सा है उसमें हर किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। वहीं मंदिर के दूसरे हिस्से में भक्तों को जाने दिया जाता है। यहीं पर देवी सती का कुंड है। इस कुंड की वजह से इस मंदिर की गिनती दुनिया के रहस्यमय और चमत्कारिक मंदिरों में से होती है। ये कुंड हमेशा फूलों से ढका रहता है और उससे हर वक्त पानी का बहाव होता रहता है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यहाँ साल के 3 दिन इस पानी का रंग लाल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ साल के 3 दिन माता को रत्स्वला यानी पीरियड्स होता है और इसलिए मंदिर के पास स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। इन 3 दिनों में इस मंदिर में स्नान करना भी वर्जित माना जाता है। वैसे एक बात हम आपको बता दें कि इस मंदिर में देवी को पीरियड्स आते हैं। इस बात का कोई पौराणिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि जो भी व्यक्ति इस बात पर यकीन नहीं करते वो मंदिर में आने के बाद यहाँ का नजारा देखकर इस बात पर यकीन करने को मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर का प्रसाद भी अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। जहां बाकी मंदिरों में प्रसाद के रूप में मिठाइयां दी जाती है, वहीं इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में माता की रत्स्वला का पानी दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है, जिसे अंबु बाच्ची वस्त्र कहते हैं। ये अंबु बाच्ची वस्त्र असल में देवी की रत्स्वला का कपड़ा होता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में जब देवी रत्स्वला से होती है तब मंदिर के अंदर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछा दिया जाता है और 3 दिन बाद जब मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तब वह कपड़ा माता के खून से भीगकर लाल हो जाता है। इसी वस्त्र को बाद में भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, जिसे भक्त घर लाकर अपने घर में पूजा स्थान पर रख देते हैं। इस लाल कपड़े को लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इसे अपने पास रखता है माता भगवती उसके सभी दुखों को दूर कर देती हैं। कामाख्या शक्तिपीठ के चमत्कारों को जानने के बाद अगर आप भी यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दे कि आप यहाँ अंबुवाची मेले के दौरान जाएं। इस समय माता यहाँ रत्स्वला से होती हैं। 3 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और मंदिर से निकलने वाले लाल पानी को यहाँ भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। उन 3 दिनों में समस्त गुवाहाटी में ना तो कोई मंगल कार्य होता है और ना ही कोई मंदिर खुलता है। इसके बाद चौथे दिन कामाख्या देवी की मूर्ति को स्नान कराकर वैदिक अनुष्ठान आदि करके मंदिर को जनमानस के दर्शन हेतु पुनः खोल दिया जाता है। इस समय यहाँ काफी भीड़ लगती है। भक्तों को प्रसाद के रूप में अंबुवाची वस्त्र दिया जाता है। दोस्तों, देवी सती का ये मंदिर अपने आप में अनोखा मंदिर है। संपूर्ण जगत में ऐसा चमत्कार और ऐसी पूजा पद्धति कहीं और देखने को नहीं मिलती।
तंत्र साधना के लिए भी कामाख्या देवी तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं। यही वजह है कि यहाँ मंदिर में हर समय साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं। इसलिए यहाँ हर दिन हजारों लोग विवाह, संतान और धन संपत्ति की इच्छा लिए आते हैं और माता सबकी इच्छाएं पूरी करती है। ज्वाला देवी का मंदिर। दोस्तों, ज्वाला देवी का मंदिर भी माता सती के 51 शक्ति पीठों में से ही एक है। यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए इस मंदिर का महत्व अपने आप में काफी बढ़ जाता है। ये मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर को जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मंदिर में मौजूद देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। कहा जाता है कि ये अग्नि हजारों वर्षों से ऐसे ही निकल रही है। इस मंदिर में देवी सती ज्वाला के रूप में विराजमान है, इसलिए इस मंदिर का नाम ज्वाला देवी का मंदिर रखा गया। दोस्तों, इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से 9 ज्वालाएं निकलती रहती हैं, जिनकी पूजा माता के 9 स्वरूपों के रूप में की जाती है। इस ज्वाला के पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं जान सका। कुछ साइंटिस्ट दावा करते हैं कि इस मंदिर में पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाएं असल में मृत ज्वालामुखी की अग्नि है। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ मृत ज्वालामुखी की अग्नि है तो ये ज्वाला 9 की संख्या में ही क्यों निकल रही है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या सच में यहाँ देवी भगवती अपने 9 स्वरूपों में विराजमान है? त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। कामाख्या मंदिर की तरह ही त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी तंत्र साधना के लिए बहुत मशहूर है। हिंदू धर्म में माता त्रिपुर सुंदरी को लेकर विशेष आस्था है। माता त्रिपुर सुंदरी का उल्लेख देवी पुराण सहित कई अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। माता त्रिपुरेश्वरी को समर्पित मंदिर भारत के त्रिपुरा राज्य की राजधानी उदयपुर की पहाड़ी पर है। ये मंदिर भी देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का दायां पैर गिरा था। ऐसी मान्यता है कि मां त्रिपुरा सुंदरी के नाम पर ही त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा। यहाँ माता को त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों लोकों में इनसे सुंदर कोई नहीं है। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है उसका आकार कछुए की पीठ के समान है। इस कारण माता के शक्तिपीठ को कुर्मपीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर के गृह में काले ग्रेनाइट के पत्थर से निर्मित 2 प्रतिमा स्थापित हैं। इसमें लगभग 5 फीट ऊंचाई की मुख्य प्रतिमा माता त्रिपुर सुंदरी की है, जबकि 2 फीट की अन्य प्रतिमा, जिसे छोटी मां कहा जाता है, ये प्रतिमा माता भुवनेश्वरी की है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराजा धनमाणिक्य ने करवाया था। प्रचलित लोक कथाओं के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण महाराजा ने भगवान विष्णु के लिए करवाया था, लेकिन देवी ने राजा के सपने में आकर उन्हें अपने लिए मंदिर निर्माण करने के लिए कहा और साथ ही उन्होंने राजा को आदेश दिया कि वो उनकी मूर्ति को चित्तौंग से इस स्थान पर लाकर रख दे। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। राजा ने उस जगह पर माता त्रिपुरा सुंदरी की प्राण प्रतिष्ठा की। तभी से ये मंदिर लोगों के बीच काफी फेमस है। ये मंदिर पूर्वोत्तर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन मंदिर में माता के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्रि के समय भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। इस मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपकी इस पर क्या राय है? आप अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।